नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मृत्यु के बाद क्या होता है उसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। जन्म जिसका हुआ है उसका मृत्यु भी निश्चित है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ में से एक ग्रंथ है। बता दें कि गरुड़ पुराण में मनुष्य के जीवन, मृत्यु और उसके बाद के सफ़र यानी मृत्यु के बाद स्थिति का वर्णन किया गया है। मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, यानी जन्म हुआ तो मृत्यु होना ही है। पृथ्वी पर आए एक एक जीव को इस लोक को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने गीता उपदेश में आत्मा को लेकर कहा है कि शरीर नश्वर होता है और आत्मा अमर होती है, यानी मृत्यु के बाद शरीर भले ही नष्ट हो जाए लेकिन आत्मा जीवित रहती है। तो अब प्रश्न ये है कि यदि आत्मा जीवित रहती है तो मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? इसी का जवाब आपको हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण और पवित्र ग्रंथ गरुड़ पुराण में मिलेगा। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ पूछते हैं कि नारायण, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और आत्मा कितने दिनों के बाद यमलोक पहुंचती है? गरुड़ के सवाल का जवाब देते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, मृत्यु के बाद जीवात्मा को यमलोक की यात्रा पूरा करना पड़ता है, जिसमें 47 दिन लग जाता है। इस 47 दिनों के दौरान उसे कई तरीके का यातनाओं में सामना करना पड़ता है। इन 47 दिनों के दौरान उसे कई तरह का यातनाओं का भी सामना करना पड़ता है। भगवान बताते हैं कि जब किसी की मृत्यु नज़दीक होती है तो सबसे पहले व्यक्ति की आवाज़ चली जाती है। इसके बाद मृत्यु से कुछ समय पहले ही व्यक्ति को दिव्य दृष्टि प्राप्त होता है, जिसमें मनुष्य सारे संसार को एक रूप में देखने लगता है और इस तरीके से उसके शरीर की सभी इंद्रियों शिथिल हो जाता है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यमलोक से 2 दूत आते हैं और दूतों को देख आत्मा शरीर को त्याग कर बाहर निकल जाता है। आत्मा के शरीर त्यागने के बाद यमराज आत्मा के गले में पास बांध देते हैं और उसे यमलोक ले जाते हैं। मृतक व्यक्ति यदि अपने जीवन में पाप कर्म किए होंगे तो यमदूत पापी आत्मा को गर्म वायु और अंधेरे रास्ते से यमलोक ले जाते हैं और मार्ग में उसे कई तरीके का यातना झेलनी पड़ती है। इसके बाद आत्मा को आकाश मार्ग से वापस उसके घर छोड़ दिया जाता है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा अपने परिवार वालों के साथ पूरे 13 दिन तक रहती है और मृत्यु के बाद होने वाली अंतिम क्रियाओं में रस्म को भी देखती है। 13 दिन बाद जब आत्मा को पिंडदान, तेरहवीं और ब्राह्मण भोज आदि किया जाता है तो इसके बाद यमराज के यमदूत आत्मा को फिर से लेने के लिए आते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में किसी के मृत्यु के बाद 13वीं और 10 दिनों तक पिंडदान करना जरूरी माना जाता है, क्योंकि इससे आत्मा को यमलोक तक की यात्रा करने के लिए शक्ति मिलता है। लेकिन इसके बाद भी यमलोक तक की यात्रा आत्मा के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता। जब 13 दिनों के बाद यमदूत आत्मा को यमलोक ले आते हैं तो आत्मा को सबसे पहले बैतरणी नदी पार करना पड़ता है। इस नदी को गंगा नदी का ही रौद्र रूप माना जाता है। यह नदी लाल रंग की होती है क्योंकि इसमें आग की लपटें निकलती रहती है। नदी पार करते हुए आत्मा को खतरनाक जीवों का दंश भी झेलना पड़ता है। इस नदी को पार करने में पूरे 47 दिन का समय लग जाता है। लेकिन यदि व्यक्ति ने अपने जीवन काल में अच्छा कर्म भी किया है या गोदान किया हो तो उसे ये यातना नहीं झेलना पड़ती, क्योंकि उसे गाय की पूंछ पकड़कर आत्मा बैतरणी नदी पार कर देते हैं। बैतरणी नदी को पार करने के बाद जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यहाँ यमराज उसके कर्म को लेखा जोखा देखते हैं। इस तरीके से जीवन काल में किए कर्म के अनुसार यमराज आत्मा को स्वर्ग या नरक भेजते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल न सिर्फ जीवन बल्कि मृत्यु के बाद भी मिलता है। मृत्यु के बाद आपके कर्म ही आपके साथ जाते हैं। दोस्तों, अगर ये
बातें आपको अच्छा लगे तो ज़रूर अपने कर्मों पे ध्यान दें, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।